हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंटेंसिटी रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो वेव ऑप्टिक्स में आपसे पूछा जा सकता है। इंटेंसिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा। कोई क्वेश्चन जो आ चुका हो या आ सकता हो वो सारे के सारे फॉर्मूलाज में यहाँ पर कवर कर लूंगा। हाइकिन्स प्रिंसिपल पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसको भी जरूर एक बार देखें। और आइए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। इसको हम बोल सकते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, यानी बेसिकली हम इंटेंसिटी के क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि इंटेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो ये आपकी स्क्रीन होती है, ये आपके दो सोर्सेज होते हैं S1 और S2, ठीक है। अब इनकी इंटेंसिटी S1 की होती है I1, S2 की होती है I2, ठीक है। तो एक तो इन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है, एक ये सीन भी हो सकता है कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो, यानी I1 और I2 दोनों बराबर हो I के। तो ये वाला केस भी अपन को लेके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब हमें पता है कि स्क्रीन के बीचों बीच बनता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर हमारा बनता है फर्स्ट मिनिमा, फिर हमारा बनता है फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन। सेंट्रल मैक्सिमा पे हमारी इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्स होती है, मिनिमा पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है, और फिर से मैक्सिमा पे जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हमको ये पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अब आप लोगों को ये पता है कि सर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 4i होती है, वो जरूरी नहीं है बेटा। जब दोनों इंटेंसिटियां बराबर हों तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी को आप 4i बोल सकते हो। तो पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है वो बताने से पहले हम लोग नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये हमारा नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें डेल्टा फाई क्या होता है बेटा, डेल्टा फाई हमारा होता है फेज डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पे, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स बोल लो या फिर के डेल्टा एक्स बोल लो। तो हमारा डेल्टा फाई जो होता है वो डेल्टा एक्स से निर्धारित होता है। अब आप बोलेंगे कि डेल्टा एक्स क्या होता है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, S1 से निकली वेव इस पॉइंट तक पहुंची, S2 से निकली वेव इस पॉइंट तक पहुंची, ये दूरी हो गई हमारी x1, ये दूरी हो गई हमारी x2। तो वेव को S1 से निकलने वाली वेव को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x1 दूरी तय करनी पड़ी, S2 से निकलने वाली वेव को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x2 दूरी तय करनी पड़ी। तो पाथ डिफरेंस होता है x2 माइनस x1। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है, बस ऐसे ही निकालना होता है, कितना कितना चले उनका डिफरेंस ले लो, उससे आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स का वैल्यू चिपका दो तो आपको इससे डेल्टा फाई मिल जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में डेल्टा फाई का वैल्यू चिपका दो तो आपको नेट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो नेट इंटेंसिटी डिपेंड करती है डेल्टा फाई पे, और डेल्टा फाई डिपेंड करता है डेल्टा एक्स पे, और डेल्टा एक्स डिपेंड करता है कि पॉइंट कितना कितना दूर है दोनों सोर्सेस से। समझ गए। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, पॉइंट की दूरी x1 फिक्स है S1 से, p की दूरी S2 से फिक्स है x2। तो डेल्टा x पॉइंट p के लिए क्या है, देखिए डेल्टा x फॉर पॉइंट p इज कांस्टेंट, तो डेल्टा फाई फॉर पॉइंट p इज कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट p इज कांस्टेंट। समझ गए क्या। तो जब आप कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं, कैसे सोर्सेज लेते हैं बेटा, कोहेरेंट, तो डेल्टा फाई डिपेंड करता है सिर्फ डेल्टा एक्स पे, और डेल्टा एक्स किसी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, तो किसी पॉइंट की इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होती है। इसीलिए आपके हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी फिक्स हो जाती है। फिर किसी किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, और इसी से हमको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में बनने वाली इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि डिपेंड करता है I1 I2 पे, पर साथ साथ डेल्टा फाई पर भी। ठीक है, ये वाली बात हमको क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने जब नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ लिया, अब हम इससे जानना चाहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का केस। तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूं जो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। नेट इंटेंसिटी अगर ये है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में बताओ, और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में भी बताओ। तो नेट इंटेंसिटी का बेटा ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि I1 I2 बराबर I, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारा, I1 इक्वल टू I2 बराबर I, तो यही नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका बन जाएगा 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2।
ये कब बन जाएगा? जब I1 और I2 बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई क्या? तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आपका है वो तो चलेगा ही, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, पर उसके साथ साथ वही फॉर्मूला आपका चेंज होके 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 भी हो जाएगा जब I1 और I2 बराबर होंगे। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगी? जब कॉस डेल्टा फाई 1 हो। इसी तरीके से मिनिमम इंटेंसिटी कब आएगी? जब कॉस डेल्टा फाई माइनस 1 हो। कॉस डेल्टा फाई 1 कब होता है? जब डेल्टा फाई आपका हो 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से। तो इसी का जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स ऑफ 2 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता ही है। डेल्टा एक्स अगर आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हो n लैम्डा। इन दोनों ही केस में n चालू होगा 0, 1, 2, 3। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए एंड आई गेस पता भी होगी, ये सभी बच्चों को पता होती है। यहाँ पर आप समझिए बेटा, ये फटाफट हमको कवर करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इन चीज़ों को नहीं समझा सकता। फॉर्मूले में यहाँ लिखता जा रहा हूँ, बाद में इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। मिनिमम में मैंने आपसे बोला डेल्टा फाई होना चाहिए -1 कॉस डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई आपका क्या होना चाहिए? इधर देखिए 0, 2 पाई, बीच में कौन बचा? पाई। 2 पाई के बाद 4 पाई, बीच में कौन बचा? 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। समझ गए क्या? 1, 3, 5, 7। ये अपना क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 पाई या फिर 2n प्लस 1 पाई, कुछ भी बोल सकते हो। और डेल्टा एक्स अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स अपना आ जाएगा 0.5 लैम्डा, यानी कि लैम्डा बाई 2, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। तो आप देखिए 0, फिर 1, फिर 2, 3, तो यहाँ क्या है? हाफ, 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे है ना। तो इसी को आप लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई क्या? तो डेल्टा एक्स की ये कंडीशन होती है। और इसी को जनरली आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एक्स में थोड़ा सा यहाँ ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मिनिमा का जो डेल्टा एक्स है बेटा, उसको आप 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो, और इसका जो डेल्टा एक्स है उसको आप 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो। और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर किसी किसी बुक में या कोई कोई टीचर तो 2n माइनस 1 पढ़ा देता है और कोई कोई टीचर 2n प्लस 1 पढ़ा देता है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो n को चालू करोगे 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और 2n प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो n को चालू करोगे 0 से, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा 1 पे आएगा, सेकंड मैक्सिमा 2 पे आएगा, थर्ड मैक्सिमा 3 पे आएगा और फोर्थ मैक्सिमा 4 पे आएगा। तो जब आप ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो कोई आपसे फोर्थ मैक्सिमा बोले तो n को आपको डालना है 4। और अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको n को पहले 0 डालना पड़ेगा। तो 2 इंटू 0, 0, तो लैम्डा बाई 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो 0 पे आएगा। तो इसलिए कोई अगर इसमें आपको फोर्थ मैक्सिमा बोले तो आपको n को 3 डालना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट 0 पे, सेकंड 1 पे, थर्ड 2 पे, फोर्थ 3 पे। ये डिफरेंस है मिनिमा के फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के फॉर्मूले हमने समझ लिए। नेट इंटेंसिटी जो है अब वो कितनी होती है वो तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो बस ये पढ़ा कि कॉस डेल्टा फाई इतना होना चाहिए, कॉस डेल्टा फाई यहाँ -1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। अब कंडीशन हटा लेना, अब इंटेंसिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? इंटेंसिटी लिखेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू आप 1 डाल के जब सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका निकल के आएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके निकल के आएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये निकल के आएगा। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? ऊपर वाला डायग्राम हटा के आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये वाली चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब वो आपसे सवाल ये पूछते हैं बेटा कि I1 और I2 का रेशियो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कौन से ईयर में। तो 1991 और नीट 2019 में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1991 में भी कि I1 और I2 का रेशियो है 4:1 मान लो। मैं एग्जैक्ट सेम डेटा लेने पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ।
अब उसने आपसे बोला कि आई मैक्स और आई मिन का रेशियो बता दो, तो आई मैक्स और आई मिन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला आपने लिख दिया, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपने क्या करा, आई वन को मान लिया 4x, तो आई टू कितना हो गया x, समझ गए ना, इनका रेशियो 4/1 है, तो ऐसे मान सकते हैं 4x और x, आई वन की जगह डाल दो, रूट 4x प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 4x माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना x, ऊपर नीचे दोनों जगह कट जाएगा, तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 9/1। समझ गए क्या? ऐसे आप आई मैक्स और आई मिन का रेशियो निकाल सकते हो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी अगर आपको किसी सवाल में आई मैक्स और आई मिन का रेशियो दिया होता 4/1, समझना, पिछले सवाल में i1 और i2 का रेशियो दिया था, इस वाले सवाल में i max और i min का रेशियो दिया है, और इसमें i1 और i2 का पूछ लिया है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला काम करता है, अंडर रूट आई मैक्स प्लस अंडर रूट आई मिन अपॉन अंडर रूट आई मैक्स माइनस अंडर रूट आई मिन का होल स्क्वायर, सेम आंसर आ जाएगा 9/1। बात क्लियर हो गई क्या? तो आई मैक्स और आई मिन का रेशियो दिया हो और i1 i2 का पूछा हो तो इस तरीके से, i1 i2 का रेशियो दिया और i max i min का पूछा हो तो इस तरीके से। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं हटाने जा रहा हूं, आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया अपना। अब फिर मैंने आपसे बोला यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी, कि जब i1 और i2 बराबर हो, अगर i1 और i2 बराबर होगा तो आपका i max 4i निकल के आ जाएगा। तो i1 i2 बराबर नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला लोगे, और अगर i1 i2 बराबर हो तो i max 4i निकल के आ जाएगा, और i min कैसा निकल के आ जाएगा 0। i min कैसा निकल के आ जाएगा 0, यानी मिनिमा कैसा होगा डार्क, मिनिमा कैसा होगा डार्क। अब एक बात समझना, अगर i max आपका हो 4i और i min आपका हो 0 तो ये है बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है बेस्ट कॉन्ट्रास्ट। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये हुआ कि बेस्ट व्हाइट और ब्लैक के बीच का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझना चाहते हैं तो अपना कैमरा जो है उसमें किसी फोटो को खोलिए, उसको एडिट करने का ट्राई करिए, उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करिए, तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वो और ज्यादा काले होते जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा लाइट कलर की होती जाएगी। तो कॉन्ट्रास्ट बेटर तब होता है जब अंधेरी चीजें बहुत ज्यादा अंधेरी हो जाएं और उजाली चीजें बहुत ज्यादा उजाली हो जाएं। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको मिलेगा 4i, फिर फर्स्ट मिनिमा पे मिलेगा 0, फिर फर्स्ट मैक्सिमा पे मिलेगा 4i, फिर सेकंड मिनिमा पे मिलेगा 0, और ये है आपका बेस्ट कॉन्ट्रास्ट। और यहां पे कॉन्ट्रास्ट बेस्ट होने के साथ साथ फ्रिंज विजिबिलिटी भी बेस्ट है। फ्रिंज विजिबिलिटी जो है ना वो भी आपकी मैक्सिमम है, या बेस्ट विजिबिलिटी आ रही है फ्रिंजेस की। फ्रिंज विजिबिलिटी के फॉर्मूले को भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, पर अभी के लिए आप एक बार के लिए समझ लें कि फ्रिंज विजिबिलिटी इज बेस्ट, कॉन्ट्रास्ट इज बेस्ट, जब ऐसा हो, ऐसा हो। समझ गए क्या? ये वाली बात आपकी क्लियर हो गया। ये देखते हैं और क्या चीजें हैं अपने पास। हाँ, अब ये वाला जो अपना क्वेश्चन है, ये वाला जो फॉर्मूला है 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, इस पे मैं बात करता हूँ, इस पे एक सवाल कराता हूँ आपको। बोर्ड में तो इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड में इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ये फॉर्मूला समझ गए, अंडर रूट i1 और ये वो, ठीक है, और फॉर्मूलेस बताऊंगा अभी, पर एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं, ठीक। इस पूरे को मैं हटा रहा हूँ और बढ़िया से आपको समझाता हूँ कि 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 है क्या, क्या है ये, आइए समझते हैं। तो आपकी ये स्क्रीन थी, ठीक है, ये आपका था S1 और S2, ये आपका आ गया S1, ये आपका आ गया S2, ये हो गया आपका पॉइंट, ये वेव निकली यहाँ पहुंची बीचों बीच, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ये निकली। तो आप देख सकते हैं S1 की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से और S2 की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से, या फिर सेंटर वाले पॉइंट से, यहाँ मैक्सिमा आएगा ये तो बाद में पता चलेगा ना, सेंटर वाले पॉइंट से बराबर है, तो x1 हो गया और x2 हो गया। तो अपन देख सकते हैं कि x1 और x2 बराबर है, अगर x1 और x2 बराबर है तो डेल्टा x 0 हो गया। डेल्टा x जब 0 होता है तो ये किसकी कंडीशन हो गई, मैक्सिमा की होती है, हमको पता है। डेल्टा फाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ऐसे करेंगे, 2π/λ डेल्टा x पर डेल्टा x 0 है तो डेल्टा फाई भी 0 आ जाएगा, और हमको पता है ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की।
तो एक तो हमें देखते से ही पता चल गया क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा फाई भी 0, इसलिए यहां पर क्या बनने वाला है, मैक्सिमा। पर आइए फॉर्मूले से निकालते हैं। किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी निकाल लो, मैक्सिमा मिनिमा नहीं, एनी पॉइंट। अब इसमें आपने 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई की जगह डाल दिया आपने, क्या डाला, 0। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया, 4i। यानी इस फॉर्मूले ने हमको मैक्सिमा की इंटेंसिटी दे दी। समझ गए क्या? अब मिनिमा की इंटेंसिटी दे पाएगा क्या ये, आइए चेक करते हैं। तो मिनिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू होती है पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। आइए पाई के लिए चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है नेट इंटेंसिटी का, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो उसको मैंने लिख दिया पाई बाई 2। डेल्टा फाई की जगह मैंने क्या ले लिया, पाई। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या आ गया, 0। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूले ने मुझे मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी दे दी और मिनिमा की इंटेंसिटी भी दे दी। अब किसी रैंडम पॉइंट की बात करते हैं। मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसका डेल्टा एक्स है आपका, लेट्स से लैम्डा बाय 2 ले लिया अपन ने, लैम्डा ले लिया, लैम्डा बाय 4 ले लें, लैम्डा बाय 4 ले लेते हैं। कोई एक पॉइंट है जिसका डेल्टा एक्स है आपका लैम्डा बाय 4। तो ऐसे वेव्स निकली, इस पॉइंट पे पहुंची और इस पॉइंट पे जो x2 माइनस x1 निकल के आया वो लैम्डा बाय 4 निकल के आया। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा तो आप समझ ही गए ना, तो इसको अपन हटा सकते हैं। अब आप लोगों को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। आप बोले सर इंटेंसिटी कैसे निकलेगी इस पॉइंट का डेल्टा एक्स, ऐसा ना तो ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, ना तो इसमें मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है ना मिनिमा की कंडीशन आ रही। कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा फाई कैलकुलेट करो। डेल्टा फाई क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो आपने लिखा 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स का वैल्यू डालो, लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, यहाँ से कटा, तो ये क्या निकल के आया, पाई बाई 2। डेल्टा फाई का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 2। कुछ गलती, ये इंटेंसिटी 0 कैसे आ रही है, हाँ ये 0 कहाँ आएगी। फिर नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। मैं अभी माइंड में फॉर्मूला गलत इमेजिन कर रहा था। आपने लिखा cos स्क्वायर, डेल्टा फाई का वैल्यू क्या आया आपका, पाई बाई 2। तो डालिए पाई बाई 2 और एक 2 नीचे भी है, तो ये हो गया पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 कितना होता है, लिख लो बेटा, cos पाई बाई 4 होता है 1 बाय रूट 2। तो आपने लिखा 4i 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 4i बाई 2, आंसर क्या आ गया आपका 2i। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है वो भी बता दूं आपको। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2014 में, इस तरीके का सवाल 2014 में। पर उसमें क्या है, वेरिएशन क्या करा था वो मैं आपको बताता हूं। उसने बोला था आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है के, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बोली थी, के। फिर उसने बोला था एक पॉइंट है जहां पे डेल्टा एक्स आपका वही है लैम्डा बाय 4, तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, 2014 में सवाल पूछा गया। तो मैंने आपको ये समझा दिया, वैसे अगर हम निकालें तो 2i होगी, मैक्सिमा की अगर 4i है तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 की 2i होगी, पर ये वाला ऐसा दे दिया इसने। अब आपने किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। 4i क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो पहले हमने यहाँ 4i ही छोड़ दिया था, पर अब की बार इसने मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या बोल दिया, k। तो हमको 4i की जगह k लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। फिर पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपका k बाय 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल आने की संभावना पूरी है। बस करना कुछ नहीं है, जो डेल्टा एक्स दिया हो उससे डेल्टा फाई निकाल के फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए और देखें और किस प्रकार के सवाल हम लोग कर सकते हैं। ये सारे कवर हो गए। अब एक विड्थ वाला सवाल करते हैं, इंटेंसिटी का विड्थ के साथ क्या रिलेशन है। इसको तो हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटेंसिटी का विड्थ के साथ क्या रिलेशन है, तो ये तो डायरेक्ट है, आपको याद करना है, रट्टा मारना है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंटेंसिटी का विड्थ के साथ क्या रिलेशन है, तो आप बोल दोगे I1 बाय I2 इज इक्वल टू W1 बाय W2।
तो इसने विड्थ का रेशियो दिया था 1/25, 2015 का सवाल है, और आई मैक्स और आई मिन आपसे पूछा है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया है। आंसर जरूर बता दूंगा। तो ये दे दिया आपको 1/25। अब आपको आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आ रहा है 9/4। कैलकुलेट कैसे करोगे वही याद करो, थोड़ी देर पहले बताया ना, I1 को ले लोगे x और I2 को ले लोगे 25x, फिर फॉर्मूला आपको पता है, पुट करो, आंसर आपका निकल के आएगा 9/4। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम इंटेंसिटी का पूरा सब कुछ डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात भी पढ़ लेते हैं यार, एम्पलीट्यूड की बात भी पढ़ लेते हैं, तुमने पढ़ी नहीं। एक देखो वो कैसे मैनिपुलेट कर सकता है फॉर्मूलेस को। जैसे मान लो आपने लिखा आई मैक्स बाय आई मिन इज रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। पर वीक बच्चों के लिए, सिर्फ जो बच्चा थोड़ा भी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो कर पाएगा, तो I1 और I2 का रेशियो उन्होंने बोल दिया R है, ऐसे अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 को R बोल दिया। ठीक है, अब इसने बोला इसी फॉर्मूले को R के टर्म्स में बनाओ, तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट I2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी रूट I2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी रूट I2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को कर दिया। तो दोनों के साथ अगर मैंने किया तो सही है ना, फिर यहाँ स्क्वायर है, ये कट गया 1, ये कट गया 1, रूट I1 और I2 क्या होता है अपना R, तो ये क्या आ गया अपना R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कभी कभी क्वेश्चन को वो इस तरीके से मैनिपुलेट करके भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है इंटेंसिटी का, या एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम। तो आप समझ रहे हैं ना बेटा, इंटरफेरेंस किसका होता है, वेव का होता है। वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है, जब एक वेव का मैक्सिमा और दूसरे वेव का मैक्सिमा साथ साथ पड़ जाए, दोनों ने साथ में मैक्सिमा अचीव कर लिया, दोनों ने साथ में मैक्सिमा अचीव कर लिया, तो ये दो मिलके क्या बन जाता है, 2 है। यही तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक वेव का मैक्सिमा और एक वेव का मिनिमा आ जाए तो ये वेव फ्लैट लाइन हो जाती है, एम्पलीट्यूड हो जाता है 0। ये हो गया A और ये हो गया A, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ आ गया। तो आप ये समझ गए कि यही तो होता है इंटरफेरेंस हमारा, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया या डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, नेट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। इसी प्रकार से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप लिखोगे, A max का स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अगर आप सॉल्व करोगे और A max निकालोगे तो A max आपका सिंपली निकल के आएगा A1 प्लस A2। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालोगे तो वो आपका निकल के आएगा A1 माइनस A2। ये वाली बात मैंने आपको क्यों बताई, वैसे तो नीट में पूछा नहीं गया, पर अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो कोई आपसे पूछ ले, एम्पलीट्यूड का रेशियो कोई आपसे पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि I1 बाय I2 इज A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो ये आपका आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। इस पे भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि वो आपसे बोल दें कि I1 और I2 का रेशियो है लेट्स से 25/4, और अब वो आपसे ये पूछ लें ये वाली चीज, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, I1 और I2 का रेशियो का 25/4 है तो इसको A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर लिख लोगे। अब दोनों का रूट ले लोगे, है ना, A1 बाय A2 निकालोगे तो इधर रूट ले लोगे 25 और 4 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5/2। फिर आप इधर क्या कर दोगे, A1 को लिख दोगे 5x, A2 को लिख दोगे 2x, नीचे भी क्या लिख दोगे 5x माइनस 2x, x सारे कट जाएंगे, 5 + 2 7, 7/3।
तो इस तरीके से भी वो आपके साथ कर सकता है कि कभी वो आपको इंटेंसिटी का रेशियो देके एम्पलीट्यूड के बारे में पूछ ले, एम्पलीट्यूड का रेशियो देके इंटेंसिटी के बारे में पूछ ले। आपको सिर्फ ये वाली बात पता होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। और कुछ बचा है हमारे पास? हाँ जी, एक चीज और बची है हमारे पास, वो क्या है कि आई मैक्स और आई मिन का रेशियो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखो। ये भी करा देता हूं और फिर फ्रिंज विजिबिलिटी बताते हैं और हमारा आज का लेक्चर खत्म। तो क्या बोला मैंने आपसे? आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो है उसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखो, A1 और A2 के टर्म्स में। ये क्वेश्चन है, ये आया नहीं है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। अब आई मैक्स आपको क्या पता है? रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, तो रूट I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, तो रूट I1 की जगह लिख दो A1, रूट I2 की जगह लिख दो A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस यही करना है। वो मैंने आपको बताया तो यार, ये वाला रिलेशन आपको यूटिलाइज करना है, ये वाला। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को कभी भी ये लोग मिक्स करने की कोशिश करें तो ये वाला रिलेशन यूटिलाइज कर लेना, विदाउट टेंशन क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट चीज जो 2016 में हमसे पूछी गई थी, फ्रिंज विजिबिलिटी। ऑल्दो क्वेश्चन में जो नाम दिया था वो फ्रिंज विजिबिलिटी नहीं दिया था, क्वेश्चन में जो नाम लिखा था वो फ्रिंज विजिबिलिटी नहीं लिखा था, पर क्वेश्चन फ्रिंज विजिबिलिटी का ही था। कैसे? आइए देखते हैं। उसने हमसे बोला था कि आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन कितना होगा अगर I1 बाय I2 को मैं n बुला लूं। सबसे पहले तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाद में बात करेंगे फ्रिंज विजिबिलिटी के बारे में। अब आई मैक्स को मैंने खोला तो आई मैक्स क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये आई मैक्स होता है। आप बोलेंगे सर कॉस डेल्टा फाइव, वो तो 1 होता है ना आई मैक्स में। I2 क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। अब आप समझ रहे हैं, नीचे भी वही आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगी। अब इसमें ये जो माइनस I1 I2 को मार देगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 रूट I1 I2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 2I1 प्लस 2I2। तो आपके पास बच जाएगा 2 रूट I1 I2 और नीचे बच जाएगा I1 प्लस I2। ये आपके पास आ गया रिलेशन। अब कई बच्चे यहां पर ही आकर अटक गए, उन्हें समझ नहीं आया कि यार I1 और I2 का रेशियो दिया है, इसके अंदर क्या करें? अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को I2 से डिवाइड कर दो। समझ गए क्या? या इसमें से I2 कॉमन निकाल लो, कुछ भी कर लो यार, है ना, एक ही बात है। तो I1 और I2 इसको डिवाइड कर दो I2 से, और नीचे I1 प्लस I2 इसको भी डिवाइड कर दो I2 से। इससे क्या होगा? इससे आपका बन जाएगा 2 रूट I1 I2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? I1 बाई I2 प्लस 1। समझ गए? तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कब का सवाल है ये? 2016 का। पूरा सॉल्व करा के ये वाला फॉर्म उन्होंने आपसे निकलवा दिया। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो चीज है ये होती क्या है, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई। ये होती है V यानी होता है फ्रिंज विजिबिलिटी। इसको फ्रिंज विजिबिलिटी बोलते हैं। तो अब मैं फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो छोड़ देता हूं बोर्ड पे, बाकी पूरी कैलकुलेशन हटा देता हूं। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपने करी, पूरी कैलकुलेशन आपने करी। तो फ्रिंज विजिबिलिटी का क्या क्या फॉर्मूला आप याद रख सकते हो वो आप समझो। एक तो आप ये याद रख लो, 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला। या फिर ये मैं तो ये याद रखता हूँ, फिर इससे अपन कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। तो ऊपर से हो गया आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब बढ़िया विजिबिलिटी कब होती है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेस्ट कॉन्ट्रास्ट और बेस्ट विजिबिलिटी कब मिलता है? जब मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है। तो आई मिन को 0 डालो तो विजिबिलिटी क्या आ जाएगी? आई मैक्स माइनस 0 अपॉन आई मैक्स प्लस 0। तो ये कट गया, क्या आ गया? 1। तो बेस्ट विजिबिलिटी क्या होती है आपकी? 1। बेस्ट विजिबिलिटी 1। हाँ, ये पॉसिबल है जब आई मिन 0 हो। और आई मिन 0 कब होता है? जब I1 और I2 दोनों आपस में बराबर होता है।
तो आपको समझ में आया, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी बराबर होगी तो आई मीन जीरो होगा और विजिबिलिटी होगी बेस्ट, और बेस्ट विजिबिलिटी क्या होती है 1। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आगे और देखते हैं। वर्स्ट विजिबिलिटी, बेकार विजिबिलिटी क्या होती है 0। विजिबिलिटी जीरो कब होगी, विजिबिलिटी जीरो कब होगी, विजिबिलिटी जीरो तब होगी जब ऊपर इसके जो आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, यही है ना बेटा। तो बेटा आप ये समझ रहे हैं ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आई मैक्स और आई मिन ऐड हो रहे हैं, तो जीरो कैसे हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला टर्म जो है ना, अगर ये जीरो हो जाए तो विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ऊपर वाला टर्म जीरो होने का मतलब कि आई मैक्स और आई मिन दोनों बराबर हो जाए, यानी जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी है उतनी मिनिमम इंटेंसिटी हो जाए। और ऐसा कब संभव होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी बराबर हो जाए, जब इंटरफेरेंस हो ही ना, नो इंटरफेरेंस। जब इंटरफेरेंस नहीं होगा ना तभी विजिबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि तभी आई मैक्स और आई मिन बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? तभी आई मैक्स और आई मिन बराबर होगा। अब नो इंटरफेरेंस वाले केस को और मैं 2 मिनट 5 मिनट लेके समझाना चाहूंगा। पहले आप ये वाली बात ध्यान रखें कि विजिबिलिटी जो है आपकी वो बेस्ट होगी 1, और 1 कब होगी, जब I1 और I2 बराबर होगा। और वर्स्ट विजिबिलिटी, बेकार विजिबिलिटी कब होगी, जब इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, तो पैटर्न दिखेगा ही नहीं, इसलिए विजिबिलिटी हो गई बेकार। पर अगर इंटरफेरेंस आपको दिख रहा है तो विजिबिलिटी कितनी होगी आपकी, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं बोला बेटा, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता ही नहीं है। तो फॉर इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस होता है तब विजिबिलिटी इतनी होती है, जब इंटरफेरेंस नहीं होता तब विजिबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जब इंटरफेरेंस नहीं होता उसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जब इंटरफेरेंस नहीं होता तो क्या होता, जैसे ये है I1 और ये है I2, पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। इंटरफेरेंस नहीं हो रहा यानी डेल्टा फाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी सोर्सेस जो है वो इनकोहेरेंट है ना, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं है, या फिर फेज रैंडमली वेरी हो रहा है ना, मतलब सोर्सेस जो हैं वो कोहेरेंट नहीं है कुल मिला के। अब इस वाले केस में आपको कितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी, तो आपको देखने को मिलेगी एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाय 2। ये वाली बात भी ध्यान रख लें कि एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है। अब आई मैक्स और आई मिन डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2। वैसे तो मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए निकाल लिया एवरेज इंटेंसिटी, पर इस वाले केस में पूरी स्क्रीन पे ही आपको एवरेज इंटेंसिटी दिखती है, क्योंकि इंटरफेरेंस होता ही नहीं। तो आपको बेसिकली ये समझ लेना है कि इस केस में पूरी स्क्रीन पे आपको दिख जाता है I1 प्लस I2, कोई मैक्सिमा नहीं, कोई मिनिमा नहीं, हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। और अगर I1 और I2 दोनों बराबर हो, दोनों हो I और I, तो पूरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा 2I। यहां पे हमारा इंटेंसिटी का डिस्कशन होता है खत्म। I have tried to, वैसे I have actually covered everything regarding intensity, visibility, maximum minimum intensity, जनरल फॉर्मूला से लेके इंटरफेरेंस में x1 और x2 का क्या मतलब होता है, डेल्टा फाई कैसे निकाला जाता है, सारी बातें इस लेक्चर में कवर हो चुकी हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इन चीज़ों को ध्यान से देख के एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लें, उन शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आप लोग PYQs को अटेम्प्ट करें, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब,